मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं अनअकैडमी के पटना सेंटर पे केमिस्ट्री का एडुकेटर हूँ। अभी तक जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ उसके बारे में संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बिहार के दरभंगा जिला के छोटे से गांव कुशेश्वर स्थान से शुरू होती है। हमारे गांव में कोई स्कूल प्राइवेट नहीं हुआ करता था और जो सरकारी स्कूल थी वहाँ पे पढ़ाई जो है बहुत कम हुआ करता था। रीजन कि एरिया बहुत बाढ़ पीड़ित हुआ करता था। साल के 12 महीने में 6 महीना उस एरिया में पानी बहा करता था। तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो एजुकेशन को लेकर के काफ़ी जो थे वो संवेदनशील थे। तो उन्होंने हमें जो है पढ़ाई करने के लिए निकट में ही जो है एक पटसा गांव वहाँ पे भेज दिया था आवासीय विद्यालय में। 2002 से हमने जो है उस विद्यालय में रहा। वहाँ पे हम जो है अप टू 8 जो है एक स्कूल में पढ़ाई कर। उसके बाद एक दूसरा स्कूल था उसी गांव में जस्ट बगल में आइडियल सेंट्रल पब्लिक स्कूल के नाम से। वहाँ मैंने 10th का जो है पढ़ाई किया था 10th तक के लिए। जैसे बिहार में होता था हमारे पास कोई इस तरह का प्रॉपर जो है प्लान नहीं हुआ करता था कि भाई लाइफ में यही करना है ना। तो हमें जो है 10th के रिजल्ट का वेट होता था कि भाई 10th के रिजल्ट में जिस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आएगा उससे जो है आगे करियर जो है परस्यू होगा। बट एक सर थे अभी भी है उस स्कूल में, नीलमणि सर। उन्होंने हमें गाइड किया कि चूंकि आपका मैथ्स अच्छा है आपको इंजीनियरिंग की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो हमारे पास कोटा का नाम हमने पहली बार उस समय जो है सुना ही था कि भाई कोटा में जो है IIT का तैयारी होता है। तो उससे उस स्कूल में हमारे जो एक सीनियर भैया हुआ करते थे, हम लोग स्कूल में उनको भैया कहते थे, श्रीनिवास भैया और अतुल भैया। तो वो हमसे पहले जो है कोटा गए थे, है ना। वहां पे उन लोगों ने तैयारी किया था और उनका जो है रिजल्ट काफी अच्छा रहा था। एक IIT रुड़की गए थे और एक जो है MNIT इलाहाबाद गए थे। तो हमने भी जो है अपने पेरेंट्स को बोला कि हमें भी जो है इंजीनियरिंग का तैयारी करना है तो हमें भी कोटा जाना है। तो उन्होंने ठीक है। तो इसी तरह से जो है कोटा हम पहुंच गए और मैंने एडमिशन लिया था रेजोनेंस में। वहां से हमने जो है तैयारी किया था। फिर कुछ दिन जो है हम 1 साल बाद जो है हमने बंसल क्लासेस ज्वाइन किया था। 2010 में मैंने AIEEE में अच्छा स्कोर किया था। तो मुझे MNIT जयपुर में जो है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिला था। 2010 से 2014 मैंने वहाँ पे अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उस ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग कभी कभी जो वहाँ पे प्रोफेसर्स हुआ करते थे उनके बच्चों को मैं पढ़ा दिया करता था। वैसे ही तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर AK भार्गवा। उन्होंने बोला कि सुनील आपका एक्सप्लेनेशन जो है अच्छा रहता है, चीज़ों को जो आप थोड़ा समझ के जो है उसको आप एक्सप्लेन अच्छा कर दो, तो आपको टीचिंग में जाना चाहिए था। 3rd ईयर में मेरे पास अपना कोर्स इंडस्ट्री में 2 जॉब थी, JSW में था। तो फिर जो है जब एक्चुअली मैं प्रोफेसर AK भार्गवा से काफ़ी जो है वो क्लोज थे। मतलब वो हमको जो है ज़्यादा जो है अप्रिशिएट क्या करते थे मेरे वर्क को लेकर के। और कभी थोड़ा बहुत जो है गलती हो जाए तो वो माफ़ कर दिया करते थे। तो मैंने सोचा कि प्रोफेसर AK भार्गवा के बाद जो है वो माना जाए। तो जैसे 2014 आया तो फिर मैंने सोचा कि टीचिंग में जाना चाहिए तो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो टू बी ट्रू हमने सोचा कि भाई किस सब्जेक्ट में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। आज भी मेरा मैथ्स बहुत जो फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता है। मैं जब भी मुझे ऑफ टाइम मिलता है मैं मैथ्स के इक्वेशन को लेकर जो है वो डील करते रहता हूँ। तो लेकिन ये था कि मैथ्स में जो है ना जो ज़्यादातर लोग IIT बैकग्राउंड से उनको जो है जॉब आसानी से मिल जाता है। फिजिक्स का भी सेम कहानी था। फिर मैंने देखा कि केमिस्ट्री में जो है BTech बैकग्राउंड से बहुत कम लोग हैं और केमिस्ट्री में चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले बहुत सेलेक्टेड लोग हैं। बट वो लोग जो है वो कोटा में ही है, बाहर में नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, उस समय जो है हमने 3-4 इंस्टीट्यूट के जो है फॉर्म भर दिए थे, है ना। ऐसा कुछ वो मोटो नहीं था कि भाई जाना ही है, क्योंकि प्लेसमेंट तो हो ही चुका था। तो इस तरह का जो है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा था। तो मैंने जो है LN का भर दिया था, बंसल क्लासेस का भर दिया था, रेजोनेंस का फॉर्म भर दिया था और FIITJEE का फॉर्म भर दिया था। LN में मैंने फिजिक्स के लिए जो है सिलेक्ट हुआ था और FIITJEE में मैंने केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि उस समय जो है ना ऐसा नहीं कुछ था कि मैं, क्योंकि मेरा मोटो नहीं था कि भाई मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो मेरा उस तरह से कोई बैकग्राउंड में प्रिपरेशन नहीं था।
फिर बाद में जो है ऑफर तो तीनों जगह से आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि केमिस्ट्री में जो है फिटजी ज्वाइन करना चाहिए। फिटजी मैंने इसलिए ज्वाइन किया था, मैं कोटा से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे दिमाग में बस एक चीज चल रहा था कि अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ाना है तो भाई 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैथ्स अच्छा है, तो मेरे दिमाग में बस एक चीज चल रहा था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बस फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। फिटजी में ज्वाइन तो कर लिया था। तब तक मुझे नहीं पता था कि फिटजी में जो है केमिस्ट्री फैकल्टी को तीनों पोर्शन पढ़ाने होते हैं। मैंने ज्वाइन तो कर लिया था। वहां पे जो है वो पीएचडी चैम्बर में जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम हुआ करता था 4 दिन का। मैंने दूसरे दिन बोला कि भाई मुझे रिजाइन देना है। तो उन्होंने बोला क्यों, अभी तो आपने ज्वाइन किया और आप रिजाइन। मैंने कहा मुझे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती है, मुझे बस फिजिकल आता, जस्ट बिकॉज कि मेरा मैथ अच्छा है और मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने बस फिजिकल सोच के जो है मैंने फिटजी को जो है ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने बोला कि वहां का जो एचआर थे उसमें गोकलानी करके थे, तो उन्होंने बोला कि आप इसका चिंता ना करो, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, बाद बाकी हम सिखा देंगे, बच्चे आपको सिखा देंगे। डरा डरा सा जो है मेरे अपना जो है कि ठीक है यार जो होगा देखा जाएगा, बीटेक किया ही था, माइंड का नर्चरिंग अच्छा हो ही गया था, बड़े कॉन्फिडेंस था अंदर कि भाई बीटेक है तो 6 महीने में आप हमसे कुछ भी काम का ट्रेनिंग दो तो आप हमसे करवा सकते हो। ये मेरे अंदर जो है बीटेक के बाद बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था। तो मैंने जो है फिटजी से अपना करियर का जो शुरुआत किया था जस्ट आफ्टर जो है कॉलेज। 2014 से 2018 तक जो है मैं फिटजी के धनबाद सेंटर पे काम किया था। मैंने उससे पहले कुछ दिन के लिए जो है इस दिल्ली सेंटर पे और कुछ दिन पंजाबी बाग में काम किया था। जब मैं धनबाद आया तो मैं वहां पे देखा कि केमिस्ट्री के फैकल्टी का, अच्छा फैकल्टी का जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बच्चों का ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम है। उस समय तक मेरे पास भी केमिस्ट्री का कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था, बट ये था कि फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा था, बट मैंने देखा यार बच्चे जो है बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा सफर कर रहे हैं। फिजिकल तो उनका हो जाता है, ऑर्गेनिक में वो ठीक ठाक कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक में जो है मामला जो है फंसा रह जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, बच्चों के जो है प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने केमिस्ट्री का जो है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है उसको मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया था। ऑर्गेनिक में मुझे नहीं आता तो ऑर्गेनिक में मुझे पूरा पढ़ना था, है ना। तो फिर मैंने दिन रात मेहनत करके, फिटजी में वर्किंग आवर हुआ करता था हमारा 11 से 7:30, बट हम जब घर जाते थे, बैचलर थे, कुछ काम था नहीं, है ना, इस तरह कुछ था नहीं, तो हम घर जाते थे और जो बुक अच्छे ऑथर क्या है, फॉरेन ऑथर क्या है, उसको मैं पढ़ा करता था और उससे मैं नोट्स बनाया करता था। पहले साल बहुत दिक्कत है, बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज थे, बट ऐसे ऐसे सवाल आते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था कि अच्छा इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं बच्चों। तो फिर बच्चों से मैं जो है ना क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया करता था, उनको बोलता था कि भाई आपको जो भी, जब भी आप पढ़ो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन को जो है मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो। उसके बाद मैं देखूंगा जब मेरे से जो है हो पाएगा तो मैं उसका जो है सोल्यूशन दूंगा। इस तरह से हमने मेहनत करना शुरू किया। 2 साल तक हमने फैकल्टी तो था ही मैं केमिस्ट्री का, लेकिन केमिस्ट्री का स्टूडेंट रह करके सेल्फ स्टडी मैंने बहुत किया था, और उस सेल्फ स्टडी से ही मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ाना सीख लिया था। तो मेरा ये कहना है कि आप सेल्फ स्टडी जितना करोगे उतना लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। तो 2014 से जब 2018 तक मैंने धनबाद में काम किया था, 16 में मैंने अपने बैच से 2 बच्चों को आईआईटी में भेजा था गुवाहाटी में। एक लड़की थी मुस्कान अग्रवाल, वो आईआईटी गुवाहाटी में थी। तो वहां के धीरे धीरे वहां के जो एरिया है वहां में जो है केमिस्ट्री में उन लोगों को लगा कि भाई एक टीचर जो है वो यंग बंदा सा है। मैंने उस समय उन लोगों को लगता नहीं था यार कि यार ये बंदा भी पढ़ा सकता है। मैंने जस्ट मैं कॉलेज से आया हुआ था, मैंने बिल्कुल ऐसा लगता था जो ड्रॉपर बच्चे जो होते हैं उस जैसा मेरा शकल मिलता था। तो कभी कभी मैं क्लास जाया करता था, उनको पता ही नहीं चलता ऐसे केमिस्ट्री के टीचर है, उनको लगता था ये भी कोई स्टूडेंट है। बाद में उनको जो वहाँ पे लोग जो हमारे साथ स्टाफ काम किया करते थे वो बताते थे कि नहीं भैया आपके केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप जो है इनसे पढ़ना है। तो इस तरह तो 1-2 साल में मेरा उस एरिया में एक्सेप्टेंस जो है वो हो गया था। बाद में तो मैं काफी उस एरिया में काफी पॉपुलर हो गया था सीएसके सर के नाम से कि भैया केमिस्ट्री पढ़ना है तो सीएसके सर से ही पढ़ना है। फिर जी में या दूसरे आसपास के लोग जो है किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले ले भाई केमिस्ट्री मतलब सुनील सर से ही पढ़ना है। धनबाद में आईएसएम, धनबाद के बहुत सारे प्रोफेसर मैंने धनबाद में हमने बहुत सारे रैंक जो है प्रोड्यूस किए थे। ऐसे ऐसे बच्चों को हमने गाइड किया था जिनको फर्स्ट ईयर में, 11th क्लास में उनको लगता था कि
यार सर हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता था, बच्चे रोते हुए आते थे, सर इतना दिन हो गया है बट नंबर नहीं आ रहे। बट मैं हमेशा कहता था कि भाई आप पैसेंस रखो, थोड़ा सा पैसेंस रखो। 10th से 11th के कोर्स के बीच में बहुत ब्रिज गैप है। 10th तक में कोई इस तरह का सिलेबस नहीं होता है और 11th 12th में अचानक से केमिस्ट्री के नाम पे 4 बुक हो जाया करता था। 10th में 4 चैप्टर होता है और 11th में 4 बुक हो जाया करता था। तो ऐसे ऐसे बच्चों को भी हमने जो है गाइड किया है, मेंटरशिप किया है। तो वो जो है IIT बॉम्बे तक पहुंचा है। अरुण स्मिथ पांडे नाम का एक लड़का था। अच्छा, मुस्कान का भाई जो था वो अगले साल आया, तो उन्होंने जो है बोला कि सर केमिस्ट्री में जो है आप इनको गाइड करो। तो वो भी IIT गुवाहाटी गया था लगभग सेम रैंक के साथ। तो 2018 के बाद हमने ट्रांसफर लेकर के कि थोड़ा सा और जो है केमिस्ट्री को एक्सप्लोर किया जाए, तब मैंने इस दिल्ली ट्रांसफर लिया था। इस दिल्ली में भी हमने अच्छा जो है बच्चों को गाइड किया है, वहां भी रैंक प्रोड्यूस किया था। उसके बाद मैंने सोचा था भाई पढ़ाना है मतलब तो कोटा जाना है। अगर आप फैकल्टी हो और आप IIT की तैयारी करा रहे हो तो आपको एक इमेज सा बन जाता है कि यार एक बार कोटा में जो है जाकर पढ़ा लेना तो बहुत बढ़िया लाइफ सेट हो जाएगा, है ना। तो हमने ये सोच करके फिर से रिजाइन दिया था। लेकिन उसके बाद आ गया कोरोना। अब जब कोरोना आ गया तो आप समझ ही रहे हो कि घर वाले आपको ज्यादा दूर भेजना नहीं चाहते हैं। सब चाहते थे कि भाई आसपास में जो है लोग जॉब करें। तब मैंने जो है माई क्लासरूम ज्वाइन किया था। माई क्लासरूम के बोकारो सेंटर को मैंने ज्वाइन किया था। वहां भी हमने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और अब अनअकैडमी के पटना सेंटर पे मैं जो है ऑफलाइन मोड में केमिस्ट्री का एजुकेटर हूँ, है ना। तो मेरा सिंपल सा ये कहना है कि आपको लाइफ में पेशेंस रखना है, मेहनत करते रहना है कि भाई मैंने छोड़ना नहीं है बीच में। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन जो है सवाल लेकर अपन बैठे 4 क्वेश्चन लेकर के और वो क्वेश्चन में से 3 भी नहीं बचा तो अपन फ्रस्ट्रेट हो जाए। नहीं, वो 4 क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है अगले क्वेश्चन के लिए। तो फिर जो है मामला आपका सेट हो जाता है। बस छोड़ना नहीं है चीजों को, उसके पीछे लगे रहना है। और एक बार जब आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगा ना तो आपको सक्सेस होने से जो है कोई नहीं रोक सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा कहानी अपनी लाइफ के रिगार्डिंग जो अब तक मैंने सफर की है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप जेईई का तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के पटना सेंटर को चूज कर सकते हैं। वहाँ पे अच्छे माहौल में जो है टीचिंग जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी का फैसिलिटी अवेलेबल है कि जो बच्चे जो है बिहार में बच्चे काफी मेहनती होते हैं बट वो बच्चे जो है कोटा की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे का इकोनॉमिक कंडीशन अलाउ नहीं करता है, तो इसीलिए अनअकैडमी ने यहाँ पे जो है अपना ऑफलाइन सेंटर डाला है ताकि आप यहाँ आकर के जो है मिनिमम फी में जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपने करियर को जो है नए मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। Let's crack it.